हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई है इमेज की जो मैंने वीडियो बनाई थी, और कॉलगेट की जो वीडियो बनाई थी। सॉरी, कॉलगेट की नहीं, इमेज की और इंटरलूप की। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने कहा था कि इमेज के बारे में थोड़ा बता दूं कि उसका क्या हमारे पास ट्रेंड हो सकता है और क्या बाइंग रेंजेस हो सकती हैं, और क्या कब तक ये बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हमें जो जब मैंने इमेज की कॉल दी थी वो तकरीबन हमारे पास था 14 रुपये पे, आई गेस। तो आज हमने एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा है, तकरीबन 10% का इमेज में। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े लगे हैं, 10 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। वैसे अमूमन हमारे पास 555,000 या फिर इस तरह 5 लाख वगैरह के वॉल्यूम्स लगते हैं। तो आज हमारे पास 10 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। इसके अलावा अगर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये शेयर काफ़ी देर से क्यूमुलेट हो रहा था। अगर अगर आपने मेरी पिछली इमेज की वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह इसके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो ज़रूर आप जाके देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा है कि इमेज एक यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो इमेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड्स फॉलो करके अभी डाउन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। मतलब 2021 में भी ये अप ट्रेंड में था, और इसके अलावा हमारे पास 2017 में भी ये अप ट्रेंड में था, और अब ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इमेज में कोई इस तरह की चीज़ थी ज़रूर, जिसकी वजह से ये इसके शेयर्स जो बायबैक हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका ट्रेंड भी देखें तो इसका ट्रेंड भी हमें पॉजिटिव दिखता है। इसके अलावा इसने जो हाई लगाया था, उसके बाद जो इसने अपना डाउन दिखाया था वो तकरीबन 80% का दिखाया था। और इसके बाद दोबारा जब इसने अपना हाई लगाया तो फिर दोबारा जो इसने डाउन दिखाया अपना, तकरीबन 70-71% का दिखाया। तो टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर हाई, एक और हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस हाई से ऊपर ही होगा टेक्निकली। मतलब 27.40 रुपये से ऊपर ही होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, टेक्निकली बात तो होगी, फंडामेंटली अगर हम देखें तो इस कंपनी में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ है जो हमें नहीं पता करंट सिचुएशन में, लेकिन कंपनी के इनसाइडर लोगों को पता है, इसलिए वो इस शेयर को काफ़ी देर से बायबैक कर रहे हैं। तो अगर यही चीज़ हम देखें, अच्छा इसको हम डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डेली में हम देखें तो हमें ये शेयर कब बाय करना चाहिए था। अगर हमने अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो हमें शेयर जो टेक्निकली बाय करना चाहिए वो हमें इस ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए, 16.87 तक। लेकिन अगर हम इनसाइडर ट्रांजैक्शंस वगैरह को मद्देनज़र रख के अगर हम देखें तो ये शेयर्स अभी भी बायएबल पोजीशन में है, और हम अगर चाहें इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, और इन केस अगर ये रिजेक्ट होता है तो उसको तब भी बाय कर सकते हैं। जो इसकी मेजर रिजेक्शन है वो रिजेक्शन ये वाला जोन है, जो हमें यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 16.42 से 17.42 तक। 16.42 से 17.42 तक इसका मेजर रिजेक्शन जोन है। तो जो लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं वो इसको इस 16.42 से 17.542 के रिजेक्शन जोन से जब ये ऊपर ब्रेकआउट देगा तब भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, या उनको नहीं परवाह के शॉर्ट टर्म के लिए उनको लॉस भी हो जाए, तो उनको इस चीज़ की नहीं परवाह, तो वो अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। बताते खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको अभी भी बाय कर रहा हूं और करूंगा, और इसको ब्रेकआउट पे भी बाय करूंगा। अगर हमने स्विंग की बात करें तो स्विंग में हमारे पास इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर किसी ने अभी बाय किया तो उसका पहला टारगेट तो ये हाई होगा ना, तो 17.68 उसका यहाँ पे एक पहला टारगेट होगा। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 17.68, जो स्विंग बिल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से बाय कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इस पर राइड कर सकें। दूसरा टारगेट हमारे पास ऑब्वियसली ये हाई होगा, जो कि 19.34 होगा।
और अगर मैं ख़ुद भी बात करूँ तो मैं इस हाई पे अपनी पहली टीपी निकालूंगा, मतलब प्रॉफिट निकालूंगा पहला 19.34 पे। जो बाकी हाई हैं वो, जो बाकी जोन है वो हमारे पास फिर बाद में आ जाते हैं। फिर हमारे पास 21.62 का आता है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉफिट टेकिंग जोन हो सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही मंथ्स, या फिर आप साल कह लें, 2 साल कह लें, लेकिन ये अपना नया हाई डिफाइन कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है क्योंकि इसमें एक तो हमने ट्रस्ट फैक्टर देख लिया कि इसकी अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनमें कितना उसको इस शेयर के हिसाब से कितना ट्रस्ट है। टेक्निकली हमने देख लिया, टेक्निकली ये भी ये अप ट्रेंड में है और इसको नया हाई लगाने के भी टेक्निकली देखें तो ये नया हाई एक लगा सकता है। तो जो लोग प्ले सेफ करना चाहते हैं, सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो इस जोन जो मैंने मार्क किया है, ये रेंज उससे ऊपर अगर ब्रेकआउट दे तो ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरी तरह थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो इसको ऑब्वियसली अभी भी बाय कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वीकली वॉल्यूम्स में भी जाके देखें तो हमारे पे वीकली वॉल्यूम्स भी फेनोमिनल वॉल्यूम्स है। 35.5 मिलियन से लेकर 38 मिलियन तक 2 वीक्स में कंसेक्यूटिव बाइंग हुई है। तो ये एक खतरे की घंटी इस लिहाज से हो सकती है कि जो लोग इसमें अभी ना एंटर हों और फिर बाद में फिर रोएं कि अभी हम इसमें एंटर नहीं हुए तो अब हम कब एंट्री लें। तो मोस्टली लोगों के लिए मेरी यही सजेशन होगी, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं या चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। इवन ये 10% का ब्रेकआउट दे चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। और इसको मज़ीद अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप पहले इसे, या फिर ये देखने वीडियो देखने के बाद भी मेरी जो मैंने पिछली इमेज की वीडियो बनाई है 1-2 दिन पहले, आई गेस संडे को, पिछले हफ्ते ही इमेज की वीडियो जो बनाई है वो ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसमें फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी मैंने बहुत अच्छी तरह मेंशन किए, मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ के मेंशन की है, उसके जो की पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी, हुई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है, जिस तरह जो कि आप कर भी रहे हैं। तो 1:20 में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अपने स्टॉक्स को ज़रूर मेंशन करें। और हाँ, एक हमारे भाई थे, उस्मान भाई थे या उसामा भाई थे, उन्होंने मुझे इमेज की वीडियो का रिकमेंड किया था कि जो बायबैक आप करें, मतलब आप इस पे वीडियो बनाएं, बायबैक पे उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने वो कमेंट देख के ही वीडियो बनाई थी। तो उनको भी एक थैंक्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों का भला हो गया उनकी वजह से। तो यस, यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।